जैसे आजकल हम देखते हैं टेलीविज़न पे कि फ़नकारों में मोहब्बतें हो जाती हैं, प्यार ये वो शादियाँ भी हो जाती हैं, तो जब आप आए थे तो आपको कोई मोहब्बत या कोई इस तरह का कोई? पहले तो आप बताओ, आपको हुई? इतने अरसे से लगे हुए हो सर उनको तो हर रोज़ हो रही होती है, मसला ये है। वो ऐसा होता है ना, हर इंसान को मोहब्बत होती है। ये तो वैसे बड़ा कॉमन सा सवाल है। ये सिर्फ आप किसी ऐसे शख्स को नहीं पूछ सकते जो इस फील्ड में काम कर रहा है। जी जी जी। जो इस फील्ड में नहीं भी काम कर रहा, क्या उनका मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? जी सही बात। आपको हुई मोहब्बत सर? सर वो मोहब्बत में बरकत पड़ी या फिर कुर्सियाँ लाइयाँ? नहीं, बरकत क्या होती है? मोहब्बत, अगर मोहब्बत है तो फिर बरकत उसमें खुद ब खुद पड़ जाती है। अगर मोहब्बत ही नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। सर एक होता है एक तरफा मोहब्बत, हाँ। जिस तरह मुझको होती है, तकरीबन 16-17 लड़की ने रिजेक्ट किया, तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि कोई टिप दे दें। ये जो है ना, आपको अपनी कंपोजिशन को ठीक करना पड़ेगा। वजाहत अतरे मेरा नाम सर। मैं कहने लगा था आपने कॉम्पोजिशन कह तो दिया, इसको समझाएगा कौन? आप नहीं सर समझाएंगे। उसने कह दिया ना आगे से, उसने हाँ जी तो कह दिया, मैंने कहा ठीक है फिर। उसने आपको मतलब भी बता दिया कि उसके लिए कॉम्पोजिशन क्या है। मगर मुझे एक ऐसे बात बताएं डॉक्टर साहब, अदर देन द फैक्ट आप रिसेंट टाइम्स के अंदर PNCA के अंदर भी रहे, आप सेंसर बोर्ड में भी रहे, लमराम में भी रहे, क्या ये वाहिद वजह है कि आप अब इतनी एक्टिंग की जॉब्स नहीं लेते हैं? एक वजह है, वाहिद नहीं कह सकते इसको, एक वजह है जी। कमिटमेंट है, उधर आपकी अपनी एक मसरूफियत है, लेकिन असल वजह और है। और वो क्या है सर? मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि जी लेवल नहीं रहा। ठीक है, ड्रामा चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा है, मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता जो चल रहा है। पर उसमें एक तो ये है कि सबसे पहले मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रामे के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, किसी भी फाइन आर्ट्स की सेगमेंट में आप जो है उसमें मैसेज ज़रूर रखें, क्योंकि हमें ज़रूरत है। आज हम जितनी बिखरी हुई कौम है, वो जज्बा पाकिस्तानियत का, उस जज्बे को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक ओवरऑल एक मैसेज और एक मैं समझता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ जो हर ड्रामे में मुझे अब अब्बा बना दें, अब अब्बा क्या करता है? वो कोने में बैठा रहता है, ऐसा ही है, उसमें करने को कुछ नहीं होता। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ ऐसा अब्बा हो जिसकी अपनी कहानी हो, अपना एक पिवटल कैरेक्टर हो, और वो अपनी कहानी लेकर जब चलेगा, उसको एक परफॉर्मेंस का और उसका जब देखिए, मैंने तो हमेशा एक तो ये देखा है कि इसमें मैसेज क्या है, दूसरा इसमें मार्जिन कितना है। वो चीज़ मार्जिन का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ में मुझे जो है वो थोड़ी सी महसूस होती है कि ड्रामा जो है वो हमारे फार्मूले का शिकार हो गया है। एक फार्मूला लेके चल रहे हैं, और उसी फार्मूले के अंदर आज कितने मसाइल हैं सोसाइटी के। देखिए, ड्रामे का सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है, फिल्म में थोड़ी सी एडवांटेज दे दी जाती है, लेकिन ड्रामे में ये एडवांटेज नहीं मिलती, ये बोनस नहीं मिलता कि आप सिर्फ जो है वो ग्लैमरस ड्रामा बनाएं और आप सिर्फ कमर्शियल ड्रामा बनाएं और आप मुआशरे को कुछ ना दें। आई थिंक ये ज़रा डंडी मार रहे हैं हम। तो इसमें अगर हम कहानी जो चल रही है, वो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, वो फार्मूलाइज हो गई। सब एक दूसरे को देखकर ख़वातीन को और ख़वातीन के हवाले से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह के मसाइल, ये भी मसला हो सकता है, लेकिन ये हर घर का मसला नहीं है, और ये वाहिद मसला नहीं हो सकता, और ये वाहिद मसला भी नहीं है एज अ सोसाइटी। तो और बहुत से मसाइल हैं। अब आप रिक्शे वाले का कैरेक्टर नज़र नहीं आता आपको सर, क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं किया होता ना इतना। सही कह रहे हैं, और क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। सर वो ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो लिखने वाला है उसने ऑब्जर्व नहीं किया, और निकलना वहीं से है। जो लिखने वाला है उसकी ऑब्जर्वेशन से ड्रामा निकलना है। तो वो जब लिखने वाला जो है, जब उसने ही सबसे बड़ा जिंदगी में उसकी मसला ही सास और बहू रही है, और उसके अंदर भी अगर आप नोटिस करें तो अमूमन बहू के एंगल से ड्रामा होता है, क्योंकि जो लिखने वाली खवातीन हैं वो उनमें से 85% इस वक्त खुद बहू की स्टेज पे हैं, तो इसलिए सास की साइड से कम नजर आता है आपको। तो अगर मसला ही सिर्फ आपकी जिंदगी में आपको ये दरपेश आ रहा है, तो फिर आप उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन रखेंगे और लिखेंगे ज़्यादा। आप ऑब्जर्व करते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आ जाती हैं और क्लिक करती हैं कि हाँ ये दिस इज़ द मैटर, दिस इज़ द पर्सन, इस पे कहानी लिखी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एनोनिमसली आप उसको कई बार आपको वैसे ऑब्जर्वेशन से आपको देख के कहानी निकलती है, और कई बार अगर कहानी आ गई है तो फिर आप उसके मुताबिक रिसर्च कर लेना। जैसा तुम रक्शे से ड्रामा लिखना तो रक्शे वाले को जरा किक मार के दिखाएं, और 7-8 बारी किक मार के नहीं करके वो खा। नहीं, मैंने रक्शे के ऊपर जो ड्रामा लिखना था, तो मैं तुम्हारे ख्याल से क्यों इतने अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सअप
या चौधरी माफी कलाम क्यों? ओके वाई कहते परेशान है कहने सर वो मुझे नजर आ गया मगर क्यों सर बस मुश्किल हो गई सर इन्हों ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ बैरी ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ يا चौधरी حاوية مليئة بالذهب عالقة في الميناء। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ओहो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ओहो ਜੀ 버ਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ओहो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 35 40 अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ओए हाय हाय ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 20 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ओए हाय ਜੀ يا ਸਰ चौधरी यस إنهم لا يغادروا بل سيغادرون بنا على طلب الرئيس। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ अरे क्या थी ये तो बताओ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ إنهم لا يغادروا بل سيغادرون بنا على طلب الرئيس। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ अरे क्या बात है ट्रांसलेट तो करो ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ओए होए होए ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ أيوة يا چودري أنت صديق حقي ها؟ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ سأكون ممتنا جدا إذا صوبي جدا। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। अरे नहीं ये नहीं कह रहा वो لا لا ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। اسكت يا قيصر اليوم أنا زعلان يا حبيبي। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕੈਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ سأكون ممتنا إذا صوبي جدا। ਕਿਦਨ क्या कह रहे हो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ कौन से चेयरमैन साहब आए هذا अरे भाई वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं عيني منه क्या عندك दूसरे चेयरमैन عين لا 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 يا حبيبي क्या विथ जहाज السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू मालूम मालूम ايوه اول تعارف انا قال لي हाँ सर इन्होंने सर से शेख वजन बिन जर्रा हाँ जी ايوه डू यू नो मिस्टर तौकीर नासिर كيف ما في معلوم حقي بابا حقي دادا كله معلوم يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ओए होए होए हाँ जी ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ حقي بابا هو معجب كبير अच्छा एक हकीकत एक अफसाना नहीं है जो हाँ 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 उसकी तमाम वो जितने भी सीरियल थे वो सारी रखी हुई हैं अच्छा اسمه الكبير في باكستان सुपर स्टार इन पाकिस्तान ايوه انا شيخ وزن بن زره رئيس الكبير والمدير هذا برج الخليفه حقي ابار النفسي في جبل الذهبي كلم बुर्जुल खलीफा के आगे पीछे कोई अपार्टमेंट दे दें कोई हमें शेख साहब फिर आपका जहाज क्लियर कर देते ما في مشكل 750 फ्लैट है सर उत्ते अच्छा वो इन्होंने नहीं बुलाते لا لا انا اسوي رنت रिश्तेदार ने ना सर आपस में थोड़ी जी लगती है नहीं फ्लैट कौन से वाले वो वाले कि या ये वो वाले ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। لا 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 انت يجي في ابو ضابط الطعام ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ بعد ਖਾਣੇ ਤੇ الكلام ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ओके ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ايوه ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ऐसे थोड़ी कि जैसे तो प्याली में रहता नो 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 अच्छा जी, बड़े टॉप अप रहते थे ان شاء الله يا حبيبي انا ما ابغى اغلب انا اسوي كلام